तो जो सबसे बड़ी समस्या है कि खुद के नोट्स बनाए विद्यार्थी या फिर जो क्लास में यूट्यूब की क्लास में या पेड की क्लास में जो पीडीएफ मिलती है उसी के नोट से काम चल जाएगा। तो जी हाँ, आज का वीडियो इसी बात पर होने वाला है कि आपको खुद से नोट्स बनाने चाहिए या फिर पीडीएफ जो होती है क्लास की पीडीएफ से ही आपका काम चल जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए इस बात पर डिस्कशन करते हैं और जानते हैं क्या फायदे होते हैं खुद के नोट्स बनाने में और क्या हम लोग देखते हैं क्लास के नोट्स की जो पीडीएफ होती है उससे पढ़ने में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं क्लास नोट की, अगर पीडीएफ से पढ़ें तो पहला पॉइंट क्या आता है? पहला पॉइंट आता है कि अगर आप क्लास नोट्स की पीडीएफ से पढ़ते हैं बालक, तो ये आंख में तो 100% जाएगा, लेकिन दिमाग में जाने वाली चीज इसकी 30% होगी, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो क्लास की पीडीएफ से, बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं बात करता हूं कि क्लास की पीडीएफ से अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें जो टीचर ने आपको नोट्स बनाकर दिए हैं, मान लीजिए किसी एक प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में जिसमें हम लोग मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का कंपैरिजन करते हैं, उसमें टीचर की पीडीएफ में कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखी है। क्या लिखी है? शॉर्ट फॉर्म। अब शॉर्ट फॉर्म में जो लिखा है आपने उस वक्त तो समझ लिया और देखकर आपको ये समझ में आ गया कि अरे ये तो बिल्कुल सही है और दिमाग में आ गया, लेकिन अगर आप उसे खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे ना तो होगा क्या? उसमें एक नुकसान होगा आपका। वो नुकसान ये होगा कि जो चीज आप देख रहे हैं वो तो आप उस वक्त देख रहे हैं तो 100% दिख रही है, लेकिन दिमाग में जाने वाली चीजें उसमें सिर्फ 30% होंगी। तो यहां पर मेरा जो पहला पॉइंट है ना वो ये है कि आपको खुद के नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। तो जी हां, आपको खुद के नोट्स बनाने ही चाहिए। खुद के नोट्स अगर आप नहीं बनाएंगे तो थोड़ा सा मामला क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दिमाग में अगर आप खुद के नोट्स बनाएंगे ना तो दिमाग में जो जाने वाली चीज होगी वो होगी 101%। देखकर पढ़ने में आंख में जाएगा 100%, दिमाग में जाएगा 30%। खुद के नोट्स बनाएंगे तो दिमाग में पूरा का पूरा 101% जाएगा, 100% भी नहीं 101% जाएगा। दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। दूसरा पॉइंट होता है रिवीजन का इशू आता है जब आप क्लास नोट्स की पीडीएफ से पढ़ते हैं। आप किसी भी टीचर की क्लास नोट्स की पीडीएफ को देखें और जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो रिवीजन करने में आपको इशू आता है, क्योंकि जो क्लास के नोट्स की पीडीएफ होती है वो टीचर ने अपने हिसाब से लिखी होती है। तो उसमें कुछ चीजें आपको समझ में आती हैं, कुछ चीजें नहीं आती हैं, तो वहां पर रिवीजन का एक इशू आता है। लेकिन जब आप उसी क्लास नोट की पीडीएफ से खुद का नोट्स बनाएंगे तो वो रिवीजन ऐसा होगा जिसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। हर एक चीज खुद आपके हाथों की लिखी होगी और आपको हर एक चीज समझ आएगी। तो दूसरे पॉइंट पर अगर मेरा मत पूछे तो मेरा मत खुद के ही नोट्स बनाकर पढ़ने में ज्यादा फायदा होगा, इस बात के साथ जाएगा। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, टाइम का एक फैक्टर लेते हैं। जब आप क्लास नोट्स की पीडीएफ से पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा अरे सर यहाँ तो हमें टाइम बहुत कम लगेगा और हम कम टाइम में बहुत सारी चीजें कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है कि आप कम टाइम में बहुत सारी चीजें पढ़ लोगे, लेकिन ये तब होगा जब आप पढ़ रहे होगे। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम के नजदीक आएगा और आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? रिवीजन की, तो फिर वही इशू आएगा, क्योंकि क्लास पीडीएफ में टाइम आपको उस समय कम लगेगा जब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे होंगे या पेड ले रहे होंगे। लेकिन जैसे एग्जाम के समय रिवीजन की बात होगी तब आपका टाइम क्या हो जाएगा? टाइम बढ़ जाएगा मेरे दोस्त। तो यहां पर आपको क्या होगा? टाइम के फैक्टर की अगर मैं बात कर लेता हूं तो टाइम का फैक्टर यहां पर आपको से ये कहता है कि आपको खुद के नोट्स बनाएंगे ना तो आपका समय यहां पर तो ज्यादा लगेगा जब आप पढ़ रहे होंगे। मैंने कहा कि अगर मैं किसी चीज को पढ़ना शुरू करता हूं, मैंने किसी चीज को पढ़ना शुरू किया, उसको मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको लिखा, लिखने के बाद उसके नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद ये भी लिखा कि कौन सी चीज में मेरा पार्ट कमजोर है, कौन सी चीज वीक है, ये सारी चीजें देखते हैं। तो निश्चित तौर पर यहां आपके पास टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन जब आप क्या करोगे? जब आप एग्जाम के समय पर पहुंच जाओगे, और एग्जाम के समय बारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है रिवीजन की, क्योंकि ये नोट्स आपके खुद बनाए हुए हैं, तो रिवीजन में आपका समय बहुत कम लगेगा। तो ये टाइम का फैक्टर है। आप क्लास की पीडीएफ से पढ़ रहे हैं तो उस समय, जिस समय आप पढ़ रहे हैं उस समय आपका टाइम कम लगेगा, और एग्जाम के समय रिवीजन में आपका समय ज़्यादा लगेगा और कंफ्यूजिंग मैटर होगा। मैं अपने पर्सनल अनुभव से आपको बता रहा हूं, और आप खुद से भी ये अनुभव करेंगे कि जी हाँ सर बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप वही नोट्स खुद से बनाते हैं तो नोट्स बनाते समय आपका समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन रिवीजन करते समय आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा।
तो यहां पे भी मेरा तीसरा पॉइंट आप सभी बच्चों के लिए है कि खुद के नोट्स बनाएं, जिसमें आपका समय शुरुआत में ज़्यादा लगेगा, लेकिन बार बार आगे बढ़ते समय ये समय आपका धीरे 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 कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि खुद के नोट्स के साथ ही जाएं। अगले पॉइंट पर अगर मैं बढ़ता हूं तो अगला पॉइंट क्या है, अगले पॉइंट पे मैं बढ़ता हूं, याद रखने में परेशानी होती है किसी भी क्लास नोट्स के पीडीएफ को। मैं सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ रीजनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जीके जीएस की बात नहीं कर रहा हूं। आप जीके जीएस में भी अगर किसी ट्रिक को खुद से बनाते हैं तो वो ताउम्र आपके साथ रहती है, ताउम्र आपको याद रहती है। लेकिन अगर आप किसी भी, जैसे विटामिन से याद करने हैं, मान लीजिए साइंस की बात करते हैं तो विटामिन से याद करना है। कई बार होता है कि विटामिन से याद करने में कई सारी चीजें होती हैं जो एक बार में याद हो जाती है, जैसे रथ पर रखी एक टॉफी, ये विटामिन और उनके साइंटिफिक नेम पर बात कर रहे हैं। तो जब आप क्लास पीडीएफ से पढ़ते हैं तो कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार में याद हो जाती है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो याद नहीं होती हैं अगर आप उनको खुद से नहीं लिखते हो। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको, अगर आप अपने नोट्स को खुद बनाते हैं और खुद से चीजें लिखते हैं तो यहां पर याद रखने में कोई परेशानी नहीं होती है, और यहां पर याद रखने में ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये वो चीजें होती हैं जो टीचर आपको बना के दे रहे हैं, जिसमें आपका कोई एफर्ट नहीं है। और जहां पर एफर्ट, जहां पर प्रयास नहीं होता है वहां पर दिक्कतें हमेशा होती है, और जहां पर खुद का प्रयास होता है वहां कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, अगले पॉइंट पर अगर मैं बात करता हूं तो इसमें सेल्फ नोट्स बनाकर पढ़ने में सबसे बड़ा एक अहम मुद्दा ये मिल जाता है कि आपको ये पता हो जाता है कि आपका कौन सा पार्ट वीक है। उस वीक पार्ट पर आप फोकस कर सकते हो, उसको आप ज्यादा टाइम दे सकते हो। इसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका कौन सा पार्ट वीक है, कौन सा पार्ट स्ट्रांग है, क्योंकि आपको सारी की सारी चीजें खुद से बनी बनाई मिल गई हैं। तो आप यहां पर ये अंदाजा, ये गेस ही नहीं लगा पाओगे कि आपका कौन सा पार्ट, कौन सा सेक्शन वीक जा रहा है। मान लीजिए आप मैथ्स पढ़ रहे हो और आपको सारी पीडीएफ मिल जाए सॉल्यूशन के साथ, तो आपके पास काम तो ये दिखेगा ना, आपको ये लगेगा ही नहीं कि हमारा ये पार्ट वीक है, हमारा ये पार्ट स्ट्रांग है। लेकिन जब ये पेपर का समय आता है तो पेपर के समय में इस बात का अहम मुद्दा एक अपने आप में मायने रखता है कि आप किस पार्ट में वीक हैं और उस पर आपने कितना काम कर रखा है। ठीक, तो आपको यहाँ पे नोट्स, सेल्फ नोट्स बनाने का एक फायदा होता है कि आप अपने कमजोर पार्ट पर, जो कि आपकी पढ़ाई के क्षेत्र में है, उस पर आप फोकस कर सकते हो। अगर मैं अगले पॉइंट पर बात करता हूं तो अगला पॉइंट क्या है, जरा उसको भी देखिए। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है। सर ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन से क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग कनेक्शन से मतलब ये है कि जब आपने कोई चीज पढ़ी, पढ़ने के बाद उसे लिखा, तो आपके और लिखने के, यानी आपके नोट्स और आपके दिमाग के बीच में, आपके नोट्स और आपके दिमाग के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इतना तगड़ा बनता है कि आपको ये पता होता है कि इस पेज पर मैंने इस वीक पार्ट पर इतना काम कर रखा है। दिमाग आपका आपको बताता है, और ये प्रैक्टिकल बात है, ये 101% बात है। इसी पर एक थ्योरी है 20 पेजेस की थ्योरी, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, इसीलिए ये थ्योरी आप सभी के सामने डिस्कस की जाती है। 20 पेज की थ्योरी ये कहती है, 20 पेज पर डे की थ्योरी ये कहती है कि अगर आप किसी भी ऐसे क्षेत्र से संबंधित हैं जहां पर आपकी पढ़ाई से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित कोई भी फील्ड है जिससे आप संबंधित हैं, तो आप कम से कम 20 पेज पर डे उस चीज के लिखिए। 20 पेज पर डे लिखने से आपके दिमाग और आपके नोट्स के बीच में कनेक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि आप उसे भूल नहीं सकते हैं, और जब भी किसी को जरूरत होगी तो आप ये बता सकते हैं कि भाई ये चीज मैंने यहां लिखी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि क्लास नोट्स की पीडीएफ से पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ये बात को समझो। यहां पर कोई डाउट नहीं है कि सेल्फ नोट्स बनाकर आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो ये तो आपका 100% है कि आपको खुद के सेल्फ नोट्स बनाने हैं और उसको पढ़ना है। इसीलिए मैं डेली क्लास में कहता हूं कि जब कभी भी आप पढ़ रहे हो तो उस पढ़ते समय पेन और पेपर लेकर बैठिए ताकि आप नोट्स बना सकें। ठीक है, और यहां पर क्या है, क्लास नोट से पढ़ें या ना पढ़ें, तो क्लास नोट से पढ़िए, बिल्कुल मनाही नहीं, कि ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं क्लास नोट से नहीं पढ़ना चाहिए, क्लास नोट से पढ़ना चाहिए, लेकिन इस क्लास नोट्स के जो नोट्स हैं उसको आप अपनी भाषा में अगर करके लिखेंगे तो इसका प्रभाव जो आपको 20% रिजल्ट मिल रहा है सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ने से, वो यहां पर बदलकर 100% हो जाता है। आप किसी भी सिलेक्टेड बच्चे से पूछेंगे कि उसने सेल्फ नोट्स बनाए हैं नहीं बनाए हैं, तो वो 101% कहेगा कि मैंने सिलेक्टेड नोट्स बनाए हैं। अब
अब इस पूरी प्रक्रिया में आपको ये समझना है, अल्टीमेटली रिजल्ट ये देखना है कि आपको सेल्फ नोट्स बनाने हैं, ये चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो। और इन सब चीज़ों में कि आपको सेल्फ नोट्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, क्लास नोट्स के पीडीएफ से पढ़कर सेल्फ नोट्स कैसे बनाने हैं, इन सभी चीज़ों में पाठशाला रेलवे एग्ज़ाम आपकी कैसे मदद करता है, उस चीज़ को देखिएगा। देखिए, पाठशाला रेलवे एग्ज़ाम आप सभी के लिए कुछ बेहतरीन कोर्सेस लेकर आया है, जिसको आपको नोट्स बनाने में जो बहुत फ़ायदा करेंगे। मतलब अगर आप इन कोर्सेज से नोट्स बनाते हैं खुद के, तो ये आपको इतना फ़ायदा करेंगे कि आपका सिलेक्शन 101% होना ही होना है। जैसे अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पर, तो ये मैथ का कंप्लीट कोर्स बना हुआ है, CBT 1 और CBT 2, यानी आप इसको ऐसे मान सकते हो कि रेलवे का कंप्लीट कोर्स है मैथ का। कोई भी आपका एग्जाम हो, आप इसको आराम से लेकर पढ़ सकते हो। इस कोर्स में आपको क्लास की, समझिएगा, क्लास की पीडीएफ और क्वेश्चन की पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ भी मिलती है। कंटेंट बाइलिंगुअल मिलता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। साथ ही में ये कंटेंट जो होता है ना, ये 101% अपडेटेड कंटेंट होता है, जो कि अपकमिंग लेटेस्ट एग्जाम को मद्देनजर रख के बनाया गया। उसके साथ आपको इसमें बेस्ट अप्रोच मिलती है, मतलब हर एक चीज की शॉर्ट ट्रिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। और यहाँ पर आपको पूरी अर्थमेटिक मिलने वाली है, पूरी एडवांस मैथमेटिक्स मिलने वाली है, साथ में DI का पोर्शन, डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि रेलवे में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन लेकर आता है, जो कि बोनस होते हैं। और साथ में कैलकुलेशन स्किल को सुधारने के लिए आपका एक पूरा अलग से टॉपिक है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन, एप्लीकेशन ऑफ टेबल, एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एप्लीकेशन ऑफ एडिशन, एप्लीकेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एप्लीकेशन ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, एप्लीकेशन ऑफ क्यूब एंड क्यूब रूट, एप्लीकेशन ऑफ DS, डिजिट्स। ये सारी चीजें बताई गई हैं और ये आपको इतनी मदद करता है कैलकुलेशन में कि इसका गणित में इतना सारा उपयोग है। तो इस कोर्स की, जिसकी कीमत मार्केट में 999 रुपए है, ये 999 हटाकर ऑफर के तहत मात्र और मात्र आपको 299 रुपए में दिया जाएगा। इसके लिए करना क्या है आपको माई पाठशाला की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। सबसे पहले जिन बच्चों ने माई पाठशाला की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रही है, उनको सजेशन है कि वो माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। उसके बाद यहाँ पर रेलवे वाले सेक्शन में आने के बाद, रेलवे के सेक्शन में आने के बाद आपको एक कूपन कोड इस्तेमाल करना है, जिससे ये कूपन कोड से आपको माई पाठशाला की एप्लीकेशन पर मिलने वाले सारे के सारे कोर्सेस में एक बेहतरीन और भारी डिस्काउंट मिलेगा। जैसा आपको यहाँ दिख रहा है कि 999 का कोर्स मात्र 299 में मिल रहा है। और ये कूपन कोड होगा आपका AD10 कूपन कोड लगाने के बाद आपको हर एक कोर्स में एक बेहतरीन डिस्काउंट मिलेगा। और पाठशाला रेलवे एग्जाम का ये कूपन कोड जो है AD10, ये मात्र ऐसा कूपन कोड है जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देता है किसी भी अन्य कूपन कोड से, जो कि हालांकि वैसे तो कोई वैलिड नहीं है, लेकिन आपको किसी भी अन्य कूपन कोड से ये ज्यादा डिस्काउंट देगा। ठीक। दूसरी बात, यहां पर अगर मैं बात कर लेता हूं, तो एक कंप्लीट पैकेज बैच है, जो कि खास तौर पर रेलवे ALP की परीक्षा और टेक्नीशियन की परीक्षा के लिए ध्यान में रखते हुए बनाया गया। CBT 1 और CBT 2 का कंप्लीट बैच है। ये हमारा सपोर्ट का नंबर है, यहां पर आप कॉल भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब इस बैच की खास बात क्या है कि इसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, मैथ भी मिलेगा, साइंस भी मिलेगा, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग भी मिलेगा, ट्रेड भी मिलेंगे, रीजनिंग भी मिलेगी, GK GS भी मिलेगा, प्लस 40 मॉक पेपर CBT 1 के मिलेंगे, 40 मॉक पेपर CBT 2 के मिलेंगे। अगर आप दूसरी जगह ये देखते हैं तो इसका ऐसे कोर्स का प्राइस कम से कम 3000 होता है, जो कि आपको बिल्कुल नहीं पे करना है। आपको मात्र और मात्र इस 3000 के कोर्स की जगह सिर्फ 864 रुपए पे करके इस कोर्स में एनरोल कर लेना है। सेम काम आपको यहाँ पे करना है कि आपको माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जो कूपन कोड का आप इस्तेमाल करेंगे, वो कूपन कोड होगा AD10। ये कूपन कोड का इस्तेमाल करने के बाद ही आपको ये 3000 का जो मार्केट प्राइस वाला कोर्स है, वो मात्र और मात्र आपको मिलेगा 864 रुपए में। कितने रुपए में? 864 रुपए में। धन्यवाद।